दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। नेपाल में नई सरकार बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि वहां के गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ पर आय से अधिक संपत्ति से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक कई तरीके के गंभीर आरोप लगे थे। उन पर विवादित कारोबारी से जुड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने के भी आरोप थे। गुरुङ ने अपना इस्तीफा पीएम बालेन को सौंप दिया है। कहा जा रहा है कि नए पीएम बालेन शाह की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, सत्ता रहे या ना रहे, करप्शन भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नेपाल में सत्ता बदलते ही नेपाली पुलिस और नेपाली नागरिकों का रवैया भी बदल गया है। इस समय भारत नेपाल बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत करेंगे इस अहम वीडियो से। दोस्तों ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सोनौली बेल्हिया मुख्य बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। महाराजगंज में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कानून व्यवस्था को कैसे ध्वस्त किया गया ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भारत समाचार के हवाले से दिखा रहा हूँ। भारत समाचार ने इसको लेकर रिपोर्ट करते हुए लिखा है कि नेपाल सेना ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया, युवक को टांग कर ले गई, बिना अनुमति युवक को नेपाली सेना ले गई है। कहा जा रहा है यूपी पुलिस ये सब होते हुए देख रही थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में नेपाल पुलिस के रवैये को लेकर नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि इसे मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। नेपाल की पुलिस ने जो ये रवैया अपनाया है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियमों का भी खुला उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नियमों के तहत किसी भी देश की पुलिस को दूसरे देश की सीमा में घुसकर कार्रवाई करने का कोई भी अधिकार नहीं होता, जब तक कि दोनों देशों के बीच समन्वय यानी तालमेल और कानूनी प्रक्रिया का पालन ना किया जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नेपाल पुलिस है वो बिना अनुमति उत्तर प्रदेश में घुसी, महाराजगंज में घुसी और उस आरोपी युवक को ले गई जो नेपाल से भागकर यहाँ पर आया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सोनौली कोतवाल महेंद्र मिश्रा ने कहा है कि मामला जानकारी में आया है। नेपाल के बेल्हिया थाने का कोई आरोपी भागकर सोनौली में घुस गया था, जिसके पीछे नेपाल पुलिस भी आ गई। मामले की जांच की जा रही है। इस तस्वीर को लेकर, इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में भी लोग अपने अपने तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा है कि मोदी जी अब इतना भी डंका मत बजवाओ कि भारत के होटलों में चाउमीन मोमोज बनाने वाले इतनी हिम्मत करने लग जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि नेपाल पुलिस की इतनी हिम्मत कि वो हमारे सीमा में घुस जाए, बिना अनुमति के, बिना नियमों का पालन किए वो हमारे देश में घुस आए। दोस्तों सिर्फ नेपाल पुलिस ही नहीं बल्कि नेपाल के नागरिकों का रवैया भी बदल गया है। एक और ताज़ा वीडियो सामने आया है जहां पर एक इंडियन नागरिक के साथ नेपाली नागरिकों ने कैसे व्यवहार किया। ये दोस्तों वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में नेपाली युवक भारतीय नागरिक से कह रहा है, क्या ये तेरे बाप का रोड है? बाप का रास्ता है, ये नेपाल का रास्ता है। इधर नेपाल का ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है। ये तेरा इंडिया का बाप का रास्ता है, तेरा इंडिया के बाप का रास्ता है। इतना ट्रॉलिंग में तुम लोग ऐसे करेगा, जितना ट्रॉलिंग में एक वन मिस कैन फिनिश होने वाला रास्ता है। सब इतना ओवर स्पीड जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको भारत नेपाल बॉर्डर की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। आपको बता दें भारत और नेपाल के बीच में सिर्फ व्यापार का रिश्ता नहीं है, रोटी बेटी का भी संबंध है। आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लेकिन बालेन शाह सरकार के एक नए नियम की वजह से
अब नेपाल भारत आने जाने वाले लोगों को दिक्कत आ रही है, जो भारतीय नागरिक नेपाल से खरीदारी कर रहे हैं और जो नेपाली नागरिक भारत से खरीदारी कर रहे हैं। बॉर्डर पर स्थिति कैसी है, किस तरीके का रवैया है नेपाल सशस्त्र पुलिस बल का, ये भी आप देखिए। तो नेपाल बॉर्डर पर नेपाली लोगों को भारत से ग्रॉसरी और फ्रूट्स तक लेकर नहीं जाने दे रहे हैं। साथ ही कस्टम ड्यूटी 5 से 80% तक लगा दी गई है। ये पहले फ्री हुआ करती थी। भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को केले, दूध, तेल तक नहीं ले जाने दिया जा रहा है, जबकि ये सब पहले आम था। लेकिन नेपाल में इस समय 3 साल पुरानी भंसार नीति लागू कर दी गई है। बालिन शाह सरकार ने इस नीति को सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया है। इसलिए नेपाल में इस नियम, इस कानून का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और दोनों तरफ के लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को भी दिक्कत आ रही है और नेपाल से भारत आने वाले लोगों को भी दिक्कत आ रही है, ख़ास तौर से उन लोगों को जो नेपाल से भारत आकर ख़रीदारी कर रहे थे। अब 100 रुपये से ज़्यादा की खरीदारी पर उन्हें टैक्स चुकाना पड़ रहा है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ ज़्यादा बढ़ गया है। तेल बेंडी सा बैंडेज ऐसा कहाँ करो। नेपाल में न जाने कितने प्रधानमंत्री आए और गए। इससे पहले नेपाल भारत बॉर्डर पर ऐसे हालात कभी नहीं पैदा हुए थे। लेकिन जब से बालिन शाह प्रधानमंत्री बने हैं, वो लगातार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं। बालिन शाह सरकार ने नई भंसार नीति इसलिए लागू की है जिससे घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेपाल में नई सरकार बनने के बाद बालिन शाह जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, क्या लगता है, क्या वो नेपाल को नया नेपाल बना पाएंगे? और नेपाल पुलिस के इस रवैये को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आखिर नेपाल पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो भारतीय सीमा में घुस रही है? आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।